हार्ट और वेसल्स। आज का बेटे टॉपिक है हमारा जनरल प्लान फॉर ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन। अब बेटे इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, फिजिशियंस ने काम किया। जो खातर खा काम था वो मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न नफीस और विलियम हार्वे। अब इन दोनों साइंटिस्ट ने इस ब्लड सर्कुलेशन के लिए अहम काम किया, जिसमें बेटे इब्न नफीस ने ब्लड सर्कुलेशन इन द वेसल्स, इस पे ज़्यादा काम किया है बेटे। और ये जो विलियम हार्वे हैं, इन्होंने पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट, कि हार्ट जो है वो ब्लड को किस तरह से पंप करता है इनटू मेजर ब्लड वेसल्स। अब बेटे हमने इस टॉपिक में सीधा सीधा जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं उनके बारे पढ़ते हैं। हमने दो तरह की सर्कुलेशन पहले पढ़ ली है। हमने कहा देयर इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड देयर इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन बेटे क्या थी? हमने कहा जो हमारा राइट वेंट्रिकल है, इट विल पंप ब्लड इनटू द किस में बेटे? पल्मोनरी ट्रंक। अब ये जो पल्मोनरी ट्रंक है बेटे, ये डिवाइड होगा दो आर्टरीज में, राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये दोनों ब्लड कहां पर लेगी थी? इनटू द लंग्स। राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग में और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी जो है वो लेफ्ट लंग में। अब यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड में तब्दील हुआ। अब ये वाली जो पल्मोनरी आर्टरीज थी ये कैपिलरीज में तब्दील होने के बाद वेन्यूल्स में तब्दील हुई। वेन्यूल्स आपस में मिलकर वेन्स बना दी और हमारे पास राइट पल्मोनरी वेन बनी और हमारे पास लेफ्ट पल्मोनरी वेन बनी। अब ये दोनों वेन जो हैं आके एम्प्टी हुई हमारे लेफ्ट एट्रियम में। अब ये बेटे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए कि ये हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन डिटेल देखते हैं, लेकिन एक तीसरी सर्कुलेशन भी होती है जिसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। व्हाट इज कोरोनरी सर्कुलेशन? जो हमारा हार्ट है इट इज आल्सो कंपोज्ड ऑफ मसल्स। ये भी किन पे मुश्तमिल है? मसल्स पे मुश्तमिल है। अब इन मसल्स को भी मेटाबोलाइट्स, एनर्जी, ऑक्सीजन चाहिए जिस तरह बाकी सेल्स को चाहिए होता है। तो इसका मतलब इनको भी ब्लड चाहिए। अब इन हालांकि ह्यूमन हार्ट के अंदर ब्लड मौजूद है
लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, ना इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल सकता है, ना इनको मेटाबोलाइट्स दे सकता है। वो सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, आगे उसको पंप किया जा रहा है। ये जो कोरोनरी सर्कुलेशन है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल ही हमारे कार्डियक मसल्स जो हैं उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए, वहाँ के मेटाबोलाइट्स जो हैं, वेस्ट मटेरियल जो हैं, उनको रिमूव करने के लिए। तो बेटे हार्ट मसल्स जो हैं इनको ब्लड दिया जाता है कोरोनरी आर्टरीज के जरिए। सपोज ये हमारा हार्ट है, अब इसको जो सप्लाई हो रहा है ब्लड, वो इसके ऊपर आर्टरीज मौजूद होती हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरीज का नाम देते हैं। वो सारे फंक्शन परफॉर्म करवा रही हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज जो हैं ये फिर आपस में यूनाइट करती हैं, कैपिलरीज में तब्दील हुई, फिर आपस में यूनाइट हुई, इन्होंने बना दी कोरोनरी वेन्स। ये कोरोनरी वेन्स जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये वापस ले जाती हैं और इंफीरियर वेना केवा के साथ ज्वाइन करती हैं, जो कि एम्प्टी हो जाता है हमारे राइट एट्रियम में। अब बात करते हैं हम व्हाट इज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन जो है ये बेटे शुरू हो जाती है जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को एओर्टा में। ब्लड सबसे पहले किसमें आ गया? एओर्टा में। अब आपको याद होगा कि जैसे ही ये एओर्टा इससे बाहर निकलता है हार्ट से, तो ये 3 तरह की वेसल्स जो हैं वो बनाता है। ये आर्च बनाता है, आर्च हम किसे कहते हैं? कमान को। तीर कमान का नाम सुना है ना? तो आर्च है, तीर एरो, और जिसके जरिए वो छोड़ा जाता है उसको आर्च। अब ये उस जैसी शक्ल बनती है, इसलिए इसको नाम भी एओर्टिक आर्च दिया जाता है। क्या नाम देंगे बेटे हम इसे? एओर्टिक आर्च। अब ये एओर्टा जो है ये बेंड हुआ और इसने बनाई एओर्टिक आर्च। अब इस एओर्टिक आर्च से 3 ब्लड वेसल्स, आपने डायग्राम ड्रा की थी, 3 वेसल्स जो हैं वो उसमें से निकाल ली थी। अब इनमें ये वाली हैं, ये हमारे राइट और लेफ्ट साइड ऑफ शोल्डर और बाजू, इनको ब्लड देने के लिए, इनको हम नाम देते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ये मुखफ़फ़ मैंने इसलिए लिखा है कि आपके लेवल पर इनके नाम ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा है कि 3 आर्टरीज देती हैं जो कि हमारे हेड, नेक, शोल्डर और बाजुओं को ब्लड प्रोवाइड कर रही है। ये जो सेंटर वाली होती है ये कहलाती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ये हमारी नेक, फेस, हेड, इनको ब्लड जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। ये भी आगे जाके राइट और लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी में तब्दील होती हैं, लेकिन वो डिटेल आपके लिए अभी ज़रूरी नहीं है। अच्छा जी, अब बेटे ये हार्ट के पिछली साइड से एओर्टा ऐसे बल खा के नीचे आता है। अब चूंकि ये हार्ट की पिछली साइड पे मौजूद है तो हम इसको नाम देते हैं डोर्सल एओर्टा। अब ये जो डोर्सल एओर्टा है, अब जैसे जैसे इसने नीचे की तरफ चलते जाना है इसके नाम बदलते जाएंगे, इससे आर्टरीज निकलती चली जाएंगी और उनके नाम जो है वो बदलते जाएंगे।
अब यहां पर ये सबसे पहले ये जो हमारी रिब्स आती हैं, रिब्स को बेटे हम कहते हैं कोस्टल। अब इनसे मुतल्लिका मसल्स जो हैं इनको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। अब उन मसल्स को ब्लड सप्लाई होनी है तो हम इनको नाम देंगे इंटरकोस्टल आर्टरीज। क्या नाम देंगे बेटे? इंटरकोस्टल आर्टरीज। अब इनका काम हमारी ये जो रिब्स हैं इनके दरमियान मसल्स मौजूद हैं, उनको ब्लड सप्लाई जो है वो करना। अब बेटे इससे नीचे जैसे जैसे ये उल्टा जा रहा है, अब आप ऑर्गन देखते जाओ, मुश्किल नहीं है, ऑर्गन देखते जाओ। यहाँ पे हमारा लीवर, यहाँ पे हमारी स्प्लीन, उसके पीछे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे नीचे हमारे गुर्दे रीनल, उससे नीचे गोनेड्स, उससे नीचे टांगे हैं। आप स्टेप वाइज इनको याद रखो। अब बेटे ये जो इंटरकोस्टल आर्टरीज जो ब्रांचेस दे दी उनको हमने नाम दिया, उसके बाद ये एओर्टा चलता जा रहा है नीचे। अब इसने उसके बाद ब्रांचेस देनी है सीलियक आर्टरीज, और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब बेटे इनका क्या काम है? इन्होंने देना है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई। किसको ब्लड प्रोवाइड करेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम को। अच्छा जी, अब इन्हीं से एक आर्टरी निकलेगी जो स्पेशली हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेगी। अब लीवर से मुतल्लिका कोई भी बात होती है तो हम उसे हेपेटिक से याद करते हैं, रिलेटेड टू लीवर, हेपाटाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर, हेपेटोमेगाली, जिगर का बढ़ जाना। अच्छा जी, अब ये वाली आर्टरी जो है ये क्या कहलाएगी? हेपेटिक आर्टरी। और ये किसको बेटे ब्लड सप्लाई कर रही है? लीवर को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब यही हमारी जो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ये ब्रांचेस में तब्दील होती जा रही। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। अब आपको किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए लाहौर, मुल्तान, कराची या किसी भी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं। अब मियां चन्नू में ही वही मयार आपकी दहलीज पर मुयस्सर है। लेबोरेटरी की नुमायां खसूसियात, जदीद मशीनरी, स्टेरिलाइज्ड और कुशादा माहौल, कैलिब्रेन और क्वालिटी कंट्रोल, आला तालीम याफ्ता और मुस्तनद पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नोलॉजिस्ट की ज़ेरे निगरानी, जहां पर शुगर, गुर्दे, जिगर, दिल, कोलेस्ट्रॉल, पित्ता, पेशाब, हेपेटाइटिस, यरकान, औरतों और मर्दों की पोशीदा अमराज से मुतल्लिका तमाम टेस्ट इंतहाई मुनासिब फीस में किए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने के लिए आर्जी मेडिकल टेस्ट के लिए तशरीफ लाएं। घर से सैंपल कलेक्शन की सहूलत भी दस्तयाब है। जदीद तरीन पैथोलॉजी लैब को दुनिया के बेहतरीन आलात से आरास्ता किया गया है। यहाँ पे तकरीबन लेटेस्ट इक्विपमेंट पैथोलॉजी के सारे हैं। यहाँ पे ये है कि एक्यूट इमरजेंसी में जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कार्डियक सर्जरी में, उसके अलावा बाकी कोई एक्सीडेंटल केस ऐसे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बेसिक जो हमारे टेस्ट हैं उनके अलावा स्पेशल टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस, उसके बाद इनके ट्यूमर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट, तो तकरीबन सब फील्डों को यहाँ पे कवर कर। यूनियन लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, महर मोहम्मद नईम, लेबोरेटरी मैनेजर, बायोकेमिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। उसको सुपरवाइज करते हैं और हमारी जो इक्विपमेंट है लैब में वो सेकंड टू नन, टॉप क्लास। फोन 065
0662586 0333 4557586। अब यहां से हमारे गुर्दों को ब्लड सप्लाई होगी, जिनको हम नाम दे देंगे रीनल आर्टरी, दोनों गुर्दों की तरफ, राइट और लेफ्ट। यहीं से ब्रांचेस जो हैं वो निकल रही हैं, उनको हम नाम देते हैं गोनेडल आर्टरीज। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो गोनेडल आर्टरीज के जरिए होंगी। अब उसके बाद ये जो हमारा एओर्टा होता है, इतनी सारी ब्रांचेस देने के बाद अब जब मजीद ये नीचे आता है तो ये बनाता है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है, इसने दो में तब्दील होना है, एक इस टांग में जाएगी और एक इस टांग में जाएगी। अब जब ये दोनों मेसेंटेरिक आर्टरी से ब्रांचेस जो निकलती हैं, उनको हम नाम देते हैं कॉमन इलियक आर्टरीज। अब हर एक कॉमन इलियक आर्टरी जो है वो दो ब्रांचेस देगी। हर एक जो कॉमन इलियक आर्टरी है वो दो, यहां तक एक आ रही थी, उनसे ब्रांचेस निकलती जा रही थी। अब दोनों टांगों में जाना है तो एक एक हमारी आर्टरी बन गई, जिनको हमने नाम दिया कॉमन इलियक आर्टरीज। अब इन दोनों ने आगे दो दो ब्रांचेस, एक जो सुपरफिशियल चलेगी और एक जो डीप चलेगी, ठीक हो गया। तो उनको हम नाम देते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी, जो हमारी बैक साइड ऑफ लेग इन हिस्सों को ब्लड सप्लाई करेगी, और एक हमारी कहलाएगी एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, जो हमारी राइट लेग में मौजूद होगी, उसको हम कह देंगे राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है वो कहला देगी राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और जो हमारी लेफ्ट लेग में मौजूद होंगी उनको हम लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब ये जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज है ये आगे नीचे जा रही हैं। हमारा इस हड्डी को नाम फीमर दिया जाता है, फीमर कहते हैं ये जो बड़ी हड्डी होती है हमारी। अब इसी के नाम पर ये ब्रांच देगी जिसको हम नाम देंगे फेमोरल आर्टरी। दोनों तरफ से जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज होंगी वो दो फेमोरल आर्टरीज जो हैं उनमें तब्दील हो जाएंगी। अब इनका काम हमारे थाई, हमारी ये जो शैंक है, इनको, हमारे फुट को, हमारे घुटने जो हो गए, उनको ब्लड सप्लाई जो है ये आर्टरीज करेंगी, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रही है। अब इसके बिल्कुल रिवर्स जो है वो आपका वेनस सिस्टम है। नाम यही रहेंगे, नाम आपको एक दफा याद करने पड़ेंगे। आर्टरी की बजाय आपने अब क्या वर्ड लगा देना है, वेन्स का वर्ड लगा देना है। तो बेटे हम देखते हैं कि वेनस जो है वो रिटर्न वो किस तरह से होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का रिटर्न तो आपने देख लिया कि वो पल्मोनरी वेन्स के जरिए हमारे जो लेफ्ट एट्रियम है उसके अंदर आके ओपन हो गया, बात खत्म। अब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, अब इसमें सबसे पहले ये जो आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज थी, अब वो कॉमन कैरोटिड वेन्स की सूरत आएंगी वापस। ये बाज लोगों की आपको नजर आती है ना नाड़ें, यहां से गले से,
वेसल्स नज़र आती हैं ना, वो बेसिकली वेन्स नज़र आ रही होती हैं। लेकिन आप जब डीप इसको ऐसे महसूस करेंगे तो जिस तरह आपकी पल्स महसूस होती है ना, इसी तरह आपको यहाँ पे भी पल्स महसूस होती है। पल्स हम यहाँ से अपने पाँव की जो अंदर वाली जगह यहाँ से यहाँ पे और हमारी ये जो होती है इन 2-3 जगहों से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो आर्टरी होती है, वो आपकी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो सकती है, राइट लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो सकती है। अच्छा जी, सबक्लेवियन वेन्स और आपकी कॉमन कैरोटिड वेन्स ये आपस में मिलेंगी, इन्होंने बना देना है बेटे सुपीरियर वेना केवा। ये क्या बनाएंगी? सुपीरियर वेना केवा। ये वापस लेके आ रही है ब्लड हमारी बाजू, हमारे शोल्डर, हमारा हेड, हमारा फेस, और ये वापस ब्लड ले। अब नेक्स्ट ये जितनी आर्टरीज हैं, अब इन्होंने वापस इन्हीं सेम नामों के साथ ब्लड जो है वो लेके आना है और ये बनाएंगी हमारा इंफीरियर वेना केवा। अब बेटे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फेमरल आर्टरी, अब ये क्या होगी? फेमरल वेन। अब ये जो फेमरल वेन है ये ब्लड वापस किन से लेके आ रही है? हमारे फुट, शैंक, घुटने, थाई, इनसे वापस लेके आई। अब बेटे ये तब्दील होंगी हमारी कॉमन इलियक वेन्स में। अब कॉमन इलियक वेन्स के बाद आगे ये किस में तब्दील हो रही है? इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन्स। अब इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में और भी आ रही हैं, जिस तरह यहां से निकली थी और शाखें, अब इसमें और इंटर हो रही हैं। वो कौन सी हो रही हैं? वो गोनेडल वेन्स, आपकी रीनल वेन्स, वो इनमें आके एम्प्टी होंगी। अब जब ये और ऊपर चलती आ रही हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक पहुंच गई। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारी ये हेपेटिक आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है, सीलियक आर्टरीज जो हैं, अब यहां पर मुख्तलिफ ऑर्गन से मुख्तलिफ वेन्स जो हैं वो इकट्ठी होंगी और वो आके एम्प्टी होंगी। मिसाल के तौर पर पैंक्रियाज, स्प्लीन, लीवर, अब इन तीनों से वेन्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं और वो इकट्ठी होके बना रही हैं पोर्टल हेपेटिक वेन। अब ये पोर्टल हेपेटिक वेन जो है, इसने आके जो इंफीरियर वेना केवा बन रहा है, अब उनमें एम्प्टी होना है। अब ये जो आपकी लीवर, स्प्लीन और पैंक्रियाज, इनको ब्लड सप्लाई हो रही है आर्टरीज के जरिए और वेन्स के जरिए। अब इसको पोर्टल सर्कुलेशन का भी नाम देते हैं, जहां पे आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, आपकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आगे पोर्टल सर्कुलेशन भी होती है कि आर्टरीज तब्दील हुई, उन्होंने पैंक्रियाज, स्प्लीन और लीवर में गई और डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां से वो दोबारा इकट्ठी हुई, उन्होंने वेन्स बना दी जिसको हमने पोर्टल हेपेटिक वेन। अब इतना सा जो नेटवर्क होता है इसको हम पोर्टल सर्कुलेशन जो है उसका नाम देते हैं। अब बेटे ये इंफीरियर वेना केवा जो है वो बनता जा रहा है। All veins coming from stomach, spleen, pancreas and intestine drain into hepatic portal vein which carries blood to liver. From liver a hepatic vein carries and empties into the inferior vena cava. अब
ये पोर्टल हेपेटिक वेन। पोर्टल हेपेटिक वेन जो है वो आगे शिफ्ट होगी किसमें, हेपेटिक वेन में, और हेपेटिक वेन जो है वो बन जाएगी पार्ट किसका, आपके इंफीरियर वेना केवा का। अब जब उससे ऊपर आए, अब उससे ऊपर आपकी इंटरकोस्टल आर्टरीज थी, अब इंटरकोस्टल वेन्स, अब ये दोनों यूनाइट होके अब इन्होंने सब ने क्या बना दिया फिर, इंफीरियर वेना केवा। अब ये बेटे कहां पे आके ओपन हो गया, राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। दिस इज कॉल्ड ओवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक सादा सी बात मैं यहां पे बताता जाऊं आपको कि ये अगर हमारा हार्ट है, हमने कहा इसके 4 खाने हैं, ऐसे ही है। ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, सॉरी ये उल्टे लेबल हो गए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस साइड पे है ना, इस तरह से। ये हमारे राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बेटे राइट साइड जो है, राइट का मतलब क्या होता है, ठीक है, दायां या ठीक। अब मेरे ताईं जो मैंने इसका कंसेप्ट बनाया हुआ है, लेकिन इसमें गलत खून होता है। गलत खून से मुराद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको याद रखना आसान हो जाएगा। राइट का मतलब क्या होता है, ठीक। लेफ्ट जो है इसका मतलब क्या है, मेरे ताईं मैंने इसका बनाया हुआ है कि ये गलत साइड है, रॉन्ग साइड है, लेकिन इसमें क्या होता है, सही ब्लड होता है। इसमें कौन सा ब्लड मौजूद है, ऑक्सीजनेटेड। ये मंतक आपको याद रहेगी तो आपको ये याद रहेगा कि राइट एट्रियम में क्या है, लेफ्ट एट्रियम में क्या है, राइट वेंट्रिकल में क्या है। अब ये जो आपका कौन सी साइड आ गई, राइट साइड, और ये कौन सी साइड आ गई, लेफ्ट साइड। राइट साइड में ऑक्सीजनेटेड और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड। अब यहां पे आके ओपन क्या क्या होता है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। यहां पे आके ओपन क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स, और यहां से क्या निकलता है, एओर्टा। यहां से क्या निकलता है, पल्मोनरी ट्रंक। अब मेरा ख्याल जितनी डिटेल में हमने पढ़ लिया है, कोई इशू तो नहीं रहना चाहिए।